नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा। और साइंस के अंतर्गत मैंने आपके केमिस्ट्री और बायो के पोर्शन को पूरी तरीके से यहां पे ख़त्म कर दिया है। और यहां पे मैं आपके फिजिक्स की शुरुआत करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं विद्युत, और इसके बाद होता है विद्युत का प्रवाह या फिर विद्युत का प्रभाव। ये फिजिक्स का ऐसा पोर्शन या फिर कह सकते हैं कि आपके साइंस का एक ऐसा पोर्शन है जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के या फिर कह सकते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विद्युत को आपको पहले पढ़ा देंगे और इसके बाद विद्युत से रिलेटेड जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो भी हम पढ़ाने के बाद तब आपके प्रकाश यानी कि लाइट वाले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद हम आपका मानव नेत्र को पढ़ाते हुए आपके फिजिक्स के भी यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद हमारा जो ये कह सकते हैं कि साइंस का सिलेबस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इससे पहले मैंने बायो और केमिस्ट्री के कम से कम 15 से 16 वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उसको देख सकते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले सारे जो भी पोर्शन है इस सब्जेक्ट के, जैसे साइंस में आप केवल फिजिक्स पढ़ के साइंस में अच्छा नहीं कर सकते, केवल बायो पढ़ के आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते, या फिर केमिस्ट्री के साथ ही पढ़ के आप अच्छा नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको तीनों पोर्शन आपको तैयार करना पड़ेगा। सेम यही चीज आपके लिए अप्लाई होती है आपके एग्जाम के लिए, कि आपके एग्जाम में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो आप केवल साइंस या फिर मैथ या फिर कोई पर्टिकुलर एक दो सब्जेक्ट पढ़ के आप अपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया मार्क्स तो नहीं पा सकते। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट पे एक एक करके फोकस करना पड़ेगा, जिससे क्या हो तभी आपकी रैंक आएगी या फिर कह सकते हैं तभी आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सारे सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि हमें कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलरली ज्यादा पसंद है तो हम केवल उसी ज्यादा करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे करके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। यहाँ मैं अभी आपकी साइंस को पढ़ा रहा, और साइंस पढ़ाने के बाद मैं ज्यादातर बच्चों को एसएसटी यानी कि जो आपका सामाजिक ज्ञान होता है उसमें पढ़ने में या फिर कह सकते हैं उसके आंसर को लिखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और बच्चे इसी से ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो मैं आपके लिए एसएसटी भी लेके आऊंगा, जिससे ये होगा कि आपके एग्जाम में आप तो मैथ पढ़ते ही हो, साइंस पढ़ते हो, इसके अलावा इंग्लिश पढ़ते हो, बाकी बचा हुआ जो हिंदी का पोर्शन है, एसएसटी का पोर्शन है, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनको बच्चे क्या करते हैं, कम पढ़ते हैं। और इसी से क्या होता है, उनका मार्क्स 2-3 सब्जेक्ट में तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन बचे हुए में अच्छे ना आने की वजह से क्या होता है कि उनका जो परसेंटेज होता है या फिर कह सकते हैं जो मार्क्स जो वो लोग गेन करते हैं उसमें वो पीछड़ जाते हैं, जबकि एक दो सब्जेक्ट में काफी बेहतर करते हैं, मतलब किए रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा उनका मार्क्स फिर भी कम होता है, भले एक दो सब्जेक्ट वो बढ़िया से पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपकी सबसे पहले बुक की शुरुआत करने जा रहा। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। इसके बाद चैप्टर 4 मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं चैप्टर फर्स्ट यानी लाइट, और उसके बाद जो कह सकता हूँ कि मानव की नेत्र यानी ह्यूमन आई है उस पे हम चलेंगे। ये विद्युत वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, सारे फॉर्मूले आने चाहिए, सबकी यूनिट आनी चाहिए, जिससे जब एमसीक्यू बनेगा तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। ये आपके एग्जाम में ज्यादा वेट रखता है, इसलिए 2-3 या फिर कह सकता हूँ कि अगर 4 पार्ट इस चैप्टर का बनेगा मैं आपको दूंगा, क्योंकि जब इससे ज्यादा मार्क्स का आ रहा तो थोड़ा सा इस पे ज्यादा टाइम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए इस चैप्टर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी कि इस चैप्टर में हम इसको अध्ययन करना है, तो इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत होता क्या है, और विद्युत की कई सारी ऐसी चीजें जो हम यहाँ पे देखेंगे। आपके लिए मैं आपको इस विद्युत से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस 40 से ज्यादा 50 से ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद जितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे एक एक कर सबको समझाऊंगा। इससे क्या होगा, विद्युत आने वाले जितने आपके क्वेश्चंस होंगे इजीली हो जाएंगे। विद्युत आपके चैप्टर में यहाँ क्लास 10th में थोड़ा है, क्लास 12th में ज्यादा है, तो मैं आपको क्लास 10th और थोड़ा बहुत क्लास जोड़ के पढ़ाऊंगा, जिससे अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानते रहोगे तो एग्जाम में तो आपके लेवल का पूछेगा तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़े ज्यादा चीजों को बताते हुए चलूंगा, और अगर वीडियो 2 से 3 या 4 हो सकती है तो उसके लिए आप परेशान होइए, आपके एग्जाम में जा रहा है। तो आइए यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं कि है क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना। जैसा कि पहले मैं आपको दिखा, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो कि आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, आप यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, यहाँ पे आपको कह सकता हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो यही चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखते हुए सारी चीजों को एक एक करके कवर करते हुए चलना है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, पहले आपको विद्युत धारा के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि जो करंट होता है वो क्या होता है। और करंट से पहले हम लोग यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की पढ़ेंगे,
वो क्या होता है, आवेश। यानी कि आपने चार्ज के बारे में सुना होगा कि चार्ज क्या होता है, उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि चार्ज होता क्या है। और यहीं से आपके एग्जाम में एमसीक्यू एक बनेगा, उसको मैं अभी बता दूंगा वो कौन सा एमसीक्यू होगा, या फिर अगर आएगा तो हम उस चीज को कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला आपका टॉपिक होगा आवेश, दूसरा आपको पढ़ना होगा विद्युत धारा, क्योंकि जब तक आप आवेश को नहीं पढ़ोगे आप विद्युत धारा को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हो। यहाँ पे इसके बाद हम बात करेंगे विभवांतर की, कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी कि हम यहाँ पे प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे कि किसी भी चालक के अंदर प्रतिरोध क्या होता है। तो एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ओम्स लॉ यानी ओम का नियम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो प्रकार की सीरीज होती है, श्रृंखला और समांतर, यानी कि एक हो जाएगा आपका पैरेलल और एक हो जाएगा सीक्वेंस वाला। तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इस पे कई सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। और जब आप कई सारे क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपके सामने कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल इजीली इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में यानी कि विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत जिस रास्ते पर चलता है या फिर जिस प्रकार से गति करता है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। और इसके अंदर और भी सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, विद्युत शक्ति और ऊर्जा के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। इसके बाद मैं धारा का तापीय प्रभाव और इसके बाद लास्ट में जूल का नियम, साथ में मैं क्वेश्चंस कराते जाऊंगा। जैसे आज इस आपका लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको भले एक दो ही टॉपिक पढ़ाऊं, लेकिन मैं उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए और उसी के थ्रू आपका क्या होगा, इस चैप्टर से नंबर भी आएगा। और जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं हमें उस पर भी ध्यान देना होगा, जिससे क्या होगा एमसीक्यू में बनने वाले क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे आवेश की शुरुआत करते हैं। आवेश होता क्या है यानी चार्ज क्या होता है। जैसा कि आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वो कह सकता हूं कि एटम से मिलके बना होता है। और एटम के अंदर और भी आप एटम को विभाजित करते जाओ 9th में, या फिर डाल्टन का नियम पढ़ा होगा। फिर उसके बाद और भी नियम पढ़े जिसके अंदर आपने पढ़ा कि क्या करते हैं, किसी भी परमाणु को बिल्कुल जब छोटे छोटे में किसी भी मैटर को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल उसका जो सूक्ष्मतम पार्ट होगा, सबसे जो माइक्रोस्कोपिक छोटा पार्ट होगा, उसी को हम लोग वहां पे परमाणु के नाम से जानते हैं। और परमाणु के अंदर आपको पता है एटम के अंदर 3 चीजें होती है, कौन कौन से, पहला आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका प्रोटॉन और तीसरा आपका न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के आप जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, तो वो होता है आपका न्यूट्रॉन और साथ में प्रोटॉन। और जैसा कि आपको पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर एक प्रकार का चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, मतलब उसके ऊपर आवेश होता है। और साथ ही में उसके चारों तरफ यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन राउंडिंग आता है, तो वो लगाता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो उसके वो क्यों राउंडिंग लगा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। यानी कि आवेश क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का, कह सकता हूं कि किसी भी पदार्थ के परमाणु के कणों का क्या होता है, एक प्रकार से गुण होता है। या फिर क्या कहता हूं, जैसा कि हमने पढ़ा कि हम धातु आपको पढ़ा रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया कि उनके अंदर कई सारे गुण होते हैं, जैसे तन्यता का गुण होता है, इसके अलावा संपीड्यता का गुण होता है। ये जो चीजें हैं ये क्या है, किसी भी मैटर की क्वालिटी को बता रहा है, यानी कि उसकी विशेषता को बता रहा है, यानी उस गुण को बता रहा है। सेम इसी तरीके से चार्ज क्या है, चार्ज भी किसी भी मैटर के अंदर का क्या है, एक प्रकार का गुण है। तो कह सकते हैं कि आवेश किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणु या फिर कणों के ऊपर एक प्रकार का गुण होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो आवेश क्या है, आवेश किसी भी पदार्थ का एक प्रकार का गुण है जो कि उसके अंदर उपस्थित परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसके ऊपर वो चार्ज होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज आवेश क्या है, आवेश किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित परमाणु या फिर कह सकते हैं परमाणु के अंदर उपस्थित कणों के ऊपर चार्ज होता है, और ये किसी भी पदार्थ का एक प्रकार से कह सकता हूं कि गुण है। इसी को हम यहाँ पे चार्ज कहते हैं। सिंपल है, जो मैंने आपको बताया वही चीजें आपको यहाँ पे लिख देनी पड़ेगी कि आवेश क्या होता है। आवेश एक कह सकते हैं कि पदार्थ एक प्रकार से गुण है जो कि उसके अंदर उपस्थित परमाणुओं के कणों के ऊपर कह सकता हूँ उपस्थित होता है या फिर विराजमान होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये आवेश है। और याद रखिए ये क्या है, किसी भी मैटर का एक प्रकार से क्वालिटी है। जैसे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं
यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं उनकी क्वालिटी कैसी हो सकती है, या तो वो पढ़ने में अच्छे हैं, या तो फिर वो एवरेज है, या फिर वो पढ़ने में बिल्कुल थोड़ा कह सकता हूँ कि कमजोर का मतलब ये होता है कि जो थोड़ा सा पढ़ता नहीं है उसको, बस बाकी कमजोर कोई होगा। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से होता है, वो क्या होगी, उस स्टूडेंट की क्वालिटी हो गई। सेम इस तरीके से किसी भी मैटर की कई सारी क्वालिटी होती है, जैसे मैटर क्या होता है, उसकी चमक होती है, किसी में नहीं होती है, तो वो सारी उसकी क्या हो गई, क्वालिटी। सेम इस तरीके से आवेश भी क्या है आपका, कह सकता हूं कि एक प्रकार की क्वालिटी है। आवेश के बारे में इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे आवेश हो गया। इसके बाद इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। तो ये क्या है, इसको, इसका क्या है, सिंबल है। कहीं कहीं पे इसका स्मॉल क्यू भी लिखा होता है, तो याद रखिएगा दोनों ठीक है, एक ही है दोनों। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, आवेश क्या होता है उस चीज के बारे में बता दी, और यहाँ पे मैंने बताया कि प्रतीक इसका क्या होता है, क्यू। अगर आप इस चैप्टर को पहले भी पढ़ ली हो तो एक बार जरूर आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लेक्चर देखने या फिर ये वीडियो देखने से क्या होगा, आप जितना पढ़े हो उससे एक्स्ट्रा ही जानकारी मिलेगी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से रखिए और इसे देखिएगा। तो क्या है कि यहाँ पे प्रतीक जो है वो है आपका क्यू, या फिर इसको कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। इसके बाद बात आती है दूसरी की चार्ज कितनी प्रकार के होते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही क्या बताया, चार्ज हमारे दो प्रकार के, कैसे, परमाणु के अंदर यानी एटम के अंदर कितने प्रकार के कण थे, एक था आपका इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, दूसरा आपका प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित था। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज था वो था आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक कह सकता हूं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो था आपका नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो चार्ज कितने प्रकार के, पहला हमने सीखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का सिंबल क्या होता है, दूसरी चीज ये कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरा आपका होता है ऋणात्मक। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि चार्ज किसे कहते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, साथ में उसके प्रकार कितने, सर दो प्रकार, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। अब आपने स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के बारे में यानी एसआई मात्रक के बारे में, कई सारी चीजों की एसआई मात्रक आपने जाना होगा। तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि इसका जो एसआई मात्रक होता है यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है वो क्या होता है आपका, वो होता है कूलम। तो इसको याद रखिएगा, पूछता नहीं है बट याद रखने लायक चीज है कि इसका यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, तो वो हो गया कूलम। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लिख के रखी है, क्या, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी है क्या, कि प्रकृति में सबसे छोटा आवेश क्या है, यानी कि किसी भी मैटर में उपस्थित या फिर किसी भी मैटर के अंदर या फिर इस अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं, यानी कि सबके अंदर चार्ज होता है, सब बॉडी के अंदर चार्ज होता है। तो वो कौन सी चीज है या फिर वो क्या है जिसके ऊपर सबसे कम चार्ज होता है, तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे कम चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसा कि आपको पता है कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज होता है, यानी कि उसका आवेश होता है, और वो प्रकृति में सबसे कम उसी का चार्ज है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से आपको पूछ सकता है कि प्रकृति में सबसे छोटा आवेश किस पे होता है, दे देगा न्यूट्रॉन पे ऊपर, प्रोटॉन पे, या फिर इलेक्ट्रॉन पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हूं, इनको पहले मैं समझा देता हूं, फिर क्या होगा आपको मैं वो जो लिखा हूं
उसको समझाता हूं। जैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा, मैं ये कह रहा कि जब आपके पास, यानी कि जब हमारे पास दो प्रकार के, एक ही प्रकार के समान चार्ज एक दूसरे के साथ उपस्थित हो और उनको जब हम पास ले आते हैं, जैसे कि आपने चुंबक के बारे में, चुंबक को देखा होगा कि जब हम उसको कभी कभी पास लेके आते हैं तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, उनको दूर कर दें, या फिर कह सकता हूं एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। क्या होता है देखिएगा, जब एक प्रकार के जो सिंगल चार्ज होते हैं, यानी कि कह सकता हूं कि जो एक जैसे चार्ज होते हैं, जैसे प्लस के समान कौन सा होगा आपका प्लस, और सेम इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ ही क्या है नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे जब हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे की तरफ लेके आएंगे, तो ये होता क्या है, ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षित होने लगते हैं, मतलब इधर दूर जाने लगते हैं। यानी कि क्या, और सेम इसी तरीके से ये भी समान चार्ज है, समान का मतलब एक जैसे, तो यहाँ पे क्या है, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, जब इनको हम पास में लेके जाते हैं तो ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे इस क्लास में क्या होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें कुछ पढ़ने वाले, मतलब पढ़ने में अच्छे जो होते हैं, वो क्या करेंगे, पढ़ने वाले, मान लीजिए एक कोई पढ़ने वाला बच्चा है, वो दूसरे पढ़ने वाले बच्चे के साथ कभी कभी, या फिर कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है और वो चाहते हैं कि मैं आगे निकल जाऊं और दूसरा चाहता है मैं आगे निकल जाऊं। यानी कि वो कैसे है, समान है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो ज्यादा पढ़ने में अच्छे एक दूसरे के है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। तो होगा क्या, तो कुछ यही वाली चीजें यहाँ पे भी है कि जब एक समान चार्ज होगा तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। सेम इसी का उल्टा ये क्या है, ये है आपका प्रतिकर्षित, या फिर कह सकता हूं प्रतिकर्षित, और दूसरा क्या हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपेल। और क्या होगा कि जब हमारे दो असमान चार्ज, यानी कि कह सकता हूं एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक पढ़ने में थोड़ा कम, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ दोस्ती करेंगे, उनका एक दूसरे के साथ बनेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होते हैं। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी। क्या बताया मैंने कि आवेश होता क्या है, इसके बाद मैंने बताया कि आवेश को किस सिंबल से दिखाते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, इस प्रकृति में सबसे कम आवेश, यानी कि सबसे कम चार्ज किसके ऊपर होता है। साथ में मैंने ये बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। तो वही मैंने बताया कि जब समान आवेश हो, यानी कि एक जैसे इक्वल आवेश हो, कह सकता हूं कि लाइक चार्ज हो, इसको क्या बोलूंगा, लाइक चार्ज। जब लाइक चार्ज के पास जाएगा तो एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जब ये कैसा है, ये आपका अनलाइक है, तो जब अनलाइक के पास जाएगा तो वो आपका क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो यही चीजें मैं यहाँ पे पीछे लिखा था, क्या कि हमारे जो चार्ज है वो दो प्रकार के हो गए, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। एसआई यूनिट क्या हो गई, कूलम। और यहाँ पे पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है सर, मतलब सबसे कम आवेश किस पे होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यहाँ पे क्या मैंने क्या लिखा था कि समान आवेश प्रतिकर्षित, यहाँ पे करते हैं आगे रहेगा, तो मैंने यहाँ पे बस शॉर्ट में लिखा है कि समान आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी रिपेल करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस और प्लस दिखाया था, यहाँ पे मैंने माइनस और माइनस दिखाया था, और ये जो एक दूसरे से दूर जाते हुए मैंने यहाँ पे एरो का यूज किया है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सेम इसी तरीके से अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आवेश के बारे में समझ में आ गई होंगी। इसके बाद और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो वो आपका याद रखना है -1.6 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है कि क्या कैसे होता है। आगे क्या है, आगे बोला कि आवेश के कुछ गुण होते हैं। जैसे हर एक कह सकता हूं कि ऊर्जा आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो उसके क्या थे, कुछ क्वालिटी होती थी कि हम जब कोई काम करते हैं तो उसके अंदर काम करने में जो हमारी पावर लगती है, जो कह सकता हूँ वही क्या होती है, या फिर एक तरीके से कह सकता हूँ कि किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग ऊर्जा कहते थे।
और आपने वहां पे पढ़ा था कि ऊर्जा कई प्रकार की होती है, कौन कौन सी, जिसमें आपने स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और भी बहुत सारी ऊर्जाओं के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में। सेम इसी तरीके, तो वहां पे आपने देखा कि ऊर्जा जो हमारी होती है उसको हम लोग ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना फिर हम क्या करें, नहीं हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, वो आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेम यही चीज है यहाँ पे, कैसे कन्वर्ट हो जाता है ऊर्जा एक दूसरे के फॉर्म में, जैसे हम रेस्ट के फॉर्म में है, हम क्या करें, हम साइकिलिंग करने लगे, जिसमें क्या होगा, हमारी जो कह सकता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा थी वो आपकी, यानी कि स्टैटिक एनर्जी जो थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो मसल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके, या फिर कह सकता हूँ मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से आवेश जो होता है वो ना तो खत्म किया जा सकता है, नहीं उसको उत्पन्न किया जा सकता है, वो ऊर्जा के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और सेम इसी तरीके से एक और बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि आवेश हमेशा पूर्ण गुणक होते हैं। यहाँ पे पूर्ण गुणक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक चीज, एक फॉर्मूला आपके लिए लिखा है, क्या है वो, Q इज इक्वल टू NE, जहां पे मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा कि कौन कौन सी चीजें क्या है। जहां पे Q आपका क्या है, ये आपका आवेश है, ये आपका यहाँ पे आवेश है। N यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो पूर्ण गुणक का मतलब ऐसी संख्याएं होती है जो कि फ्रैक्शनल ना हो, फ्रैक्शनल या फिर कह सकता हूँ कि पॉइंट वाइज ना हो, या फिर फ्रैक्शनल जैसे पॉइंट डेसिमल में कोई चीज आ जाएगी तो फिर वो तो फ्रैक्शन में अपने आप ही हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो क्या होता है, जैसे माइनस का भी हो सकता है, -2, -1 ऐसे, फिर 1 ऐसे ही 2, और नोट करके क्या कि ये क्या हो सकता है, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। और जैसे में पॉइंट वाइज भी नहीं हो सकता, यानी कि डेसिमल के फॉर्म में भी नहीं हो सकता है। तो वही चीजें हैं यहाँ पे, आवेश हमेशा कैसे होते हैं, पूर्ण गुणक। और ई यहाँ पे क्या है, ई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस का, लेकिन हम माइनस बार बार नहीं लिखते हैं, यहाँ पे बस हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको पहला वाला पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा क्या है कि मैंने अभी बताया कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं इसको हम लोग क्या खत्म कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि आवेश को हम जोड़ भी सकते हैं, जैसे दो अलग अलग हमें आवेश मिल जाए, दो हमें अलग अलग चार्ज मिल जाए, यानी कि दो अलग अलग बिंदुओं पे, जैसे एक बिंदु पे मान लीजिए 10 कूलम है वो भी पॉजिटिव का, और दूसरे बिंदु पे -7 का है, तो जब हम उनको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे माइनस का सॉरी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे कुछ कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल C होता है ये स्मॉल c1 प्लस c2 प्लस c3 ऐसे ये होता चला जाता है। आप इस चीज को याद रखिएगा कि इसको हम जोड़ भी सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आवेश बताया, आवेश के प्रकार, उसके सिंबल, SI यूनिट, साथ ही साथ कितने प्रकार के होते हैं उसमें मैंने बताया कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैंने बताया कि एक प्रकृति में एक सबसे छोटा जो आवेश होता है वो किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। और सेम यही आवेश के गुण, यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज और याद रखिएगा, क्या वो जो आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो गया वो कितना हो गया, माइनस का 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का होता है तो वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻, ये भी 19 हो जाता है। और जो न्यूट्रॉन होता है जिसको n से दिखाते हैं वो कितना होता है, वो होता है आपका 0, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो आपका 0 चार्ज होता है। तो उस चीज को आप यहाँ पे क्या करिएगा, याद रखे रहिएगा। ये हो गया आपका 0, इसको हम बोलते हैं उदासीन। MCQ में पूछ लेता है किसका, प्रोटॉन का, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, तो उसको क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को हम एक एक करके लगाएंगे। और अगर आज ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, मैंने कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस लेके लाए, जैसे लेके आया है 1 2 3 4 5 6 10 क्वेश्चंस होंगे। और 10 क्वेश्चन के बाद अगर टाइम बचता है तो मैं आपको आगे विभवांतर के बारे में, विभव के बारे में, इसके बाद करंट के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में अभी बता रहा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगवाएंगे। और ये क्वेश्चंस किस फॉर्मूले पे बेस होंगे, यानी कि किस फॉर्मूले पे ये लगेंगे हमारा, तो याद रख लीजिएगा, हमें यहाँ पे Q इज इक्वल टू NE वाले फॉर्मूले पे
याद रखना है, यानी कि ये इसी फॉर्मूले पे होंगे। पहले हम फॉर्मूला मतलब एक एक फॉर्मूला उठाएंगे, उस पे कई सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, दूसरा उठाएंगे उस पे लगाएंगे, तो ऐसे क्या होगा, कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। करना कैसे होता है क्वेश्चन, हमें पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसमें क्या हमें इंफॉर्मेशन दी है हमको उसको पहले नोट करना है। ये सारी चीजें आपको करने के तरीके हैं, पहले हमें नोट करना है, फिर हमें ये दिमाग लगाएं कि वो किस फॉर्मूले, ये सारी चीजें बाद में प्रोसेस होती है। पहले हमें ये पता करना होता है कि उस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, उस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। तो यहाँ पे जो n होता है ये तो आपका आवेश हो गया, ये आपका क्या हो गया, आवेश हो गया। ये क्या हो गया, n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 रखेंगे। इतनी सारी चीजें क्लियर होने के बाद हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे, आइए देखिएगा। पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। इसमें क्या बोला कि 2 कूलम आवेश में, यानी कि कूलम किसकी यूनिट होती है, तो वो होती है आपकी आवेश की। यानी कि हमें यहाँ पे Q की वैल्यू क्या दी गई है, तो Q की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 कूलम दी गई है। यहाँ तक सिंपल सी चीज है, हमें जो दिया था मैंने उसी को यहाँ पे नोट कर लिया, ये आपका कूलम हो गया। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हमसे पूछ रहा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या पूछा हमसे, हमसे केवल n की वैल्यू पूछी। मैंने वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखा कि हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो होगा आपका कितना, हमें निकालना है। इसके बाद एक और चीज इस फॉर्मूले में होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो वो होता है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19। इसके आगे कहीं कहीं आंसर, जब आंसर में माइनस भी दिया रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सही है, आप वहां पे माइनस भी लगा सकते हो। यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हम उसको क्या किए, यहाँ पे नोट कर लिए। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, आइए देखिएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था Q इज इक्वल टू NE, वेयर जहां पे Q क्या है आपका आवेश, N नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और E क्या है यहाँ पे चार्ज है। इसको लगाते हैं। Q की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2 कूलम दिया था। N हमें पता करना है और E की जगह 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19। सिंपल सा, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/1.6 और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19 इज इक्वल टू n। यहां तक होने के बाद आप क्या करोगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले आपको पता होगा कि कोई भी जो नंबर होता है, अगर किसी मान लीजिए 1/a की पावर n है, यानी कि माइनस का होगा तो ये ऊपर जाता है, तो a की पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है, मतलब ये नेगेटिव तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो इस चीज को यहाँ पे हम यूज करते हुए n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 अपान का 1.6। अब क्या करूंगा, यहाँ पे ये 16 है और सॉरी 1.6 है, हमें पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से नीचे करेंगे, तो जब 10 से ऊपर करेंगे तो 20 और नीचे कितना 16 हो जाएगा। इसके अलावा 10 टू द पावर 19 यहाँ पे आपका बचेगा। इसको हम और छोटा कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5/4 और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और वहां पे आपका बचेगा 1, यानी कि 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। हमने यहाँ पे डिवाइड किया। और एक चीज, यहाँ पे जो n होता है मतलब नंबर होते हैं, ये तो नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर्स की कौन सी यूनिट होती है, कोई नहीं। तो यहाँ पे ये कैसे क्वेश्चन लगाया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पता किया कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी थी, तो मैंने पता किया कि यहाँ पे कूलम दिया है, यानी ये आवेश दिया है। दूसरा मैंने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे पता करने थे, यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तो फिक्स ही होगी 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19। यानी ऐसे क्वेश्चंस पे हमें केवल 2 चीजें पूछेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, या फिर कहेगा कि हमें कितना आवेश है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है, हमें नंबर्स दे दिया जाएगा, हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने ये चीजें की, यहाँ पे रखा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर लेके गया और यहाँ पे सॉल्व किया। n की वैल्यू आपकी आ गई 1.25 और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19। यहाँ पे ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये तो डेसिमल में हो गया,
इसका मैं तो बोला था कि n की जो वैल्यू है वो आपका फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो होता क्या है देखिएगा ध्यान से, आप यहीं पे छोड़ सकते हो इसके, मैं बस वैसे ही बता, जैसे 1.25 है, इसके अंदर से पॉइंट हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई नीचे और 100 से ऊपर करेंगे। और ये जो 10 टू द पावर 19 दिया था, इसको मैं क्या 10 टू द पावर 17 और यहाँ पे 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। किस फॉर्मूले से, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर सॉरी a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में कभी पढ़ा होगा। तो वही चीज है, अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे आपका 2 हो गया और ये क्या होगा, ये इस चीज से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 125 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये आपका, ये हो गया आपका ये क्या आ जाएगा आपका 125 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 17, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उसको एक एक करके आपको यहाँ पे करवाता हूँ। देखिएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन आपका दिया है, अब आपको इजी से दिखेंगे। क्या है, क्या बोल रहा कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चंस में बोल रहा उस चीज को समझेंगे फिर लगेगा। तो पहले क्या बोला क्वेश्चन में कि प्रश्न यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स का कुल कितना आवेश होगा। मतलब हमें क्या इस बार पूछा है, हमें क्यों पूछ रहा है, कुल कितना आवेश होगा, मतलब हमें क्यों पूछा है, क्योंकि और एक चीज और, यहाँ पे आपको पीछे इसकी कोई यूनिट नहीं दिख रही, तो यानी कि ये क्या है आपका, ये आपकी यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है। वही चीज है n, तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें चाहिए केवल q, तो q है ही नहीं, q को फाइंड करना है। और आपको यहाँ पे n दिया गया है कितना, 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर का माइनस 19, e को आपको पता ही है क्योंकि फॉर्मूला q इज इक्वल टू एन ई। 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19, वो भी क्या, कूलम। तो आप उसको याद रखिएगा। और एक चीज और, आवेश है, जब आंसर आएगा तो उसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगा आपका, कूलम होगा, या फिर कह सकते हैं कूलम होगा। तो आइए इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये हमें क्या दिया था, दिया गया है, ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। Q इज इक्वल टू होता है एन ई, Q की जगह हमें कुछ नहीं रखना, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, क्वेश्चंस में यहाँ पे 8 रहेगा, मतलब 18 रहेगा, तो इस चीज को मैं 18 कर दे रहा, गलत टाइपिंग होगी यहाँ पे, ये 18 हो गया, ये भी आपका 18 हो गया, तो 10 टू द पावर 18 हो गया, वो भी माइनस का, ये भी माइनस का। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रखेंगे कितना, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19, और यहाँ पे फिर आपको समझ में आ रहा होगा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई जब 16 में करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 आ जाएगा, 8.0। तो ये हो गया 8.0, या फिर 8 लिख दूं इसको, मल्टीप्लाई, ये आपका माइनस में है और ये भी आपका किसा है, माइनस में, यानी कि माइनस माइनस ऐड हो जाता है, बट साइन हम माइनस का लिखते हैं, तो 10 की पावर माइनस कितना 37, ये भी क्या, कूलम। आंसर हो गया आपका, ये 19 और 18 जोड़ेंगे तो आपका ये 37 आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे एक और आपने क्वेश्चन किस पे लगा लिया, Q इज इक्वल टू एन ई। उम्मीद करिए, विश्वास करिए, ऐसे मैं आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और फिर उसको नोट करना है, सारे क्वेश्चन को फिर से करना है। एक बार नोट करने के बाद आप देख लीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोला कि क्या 3.0 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लिखा है, यानी कि ये किसकी वैल्यू दी गई है, ये आपका Q का वैल्यू दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, Q की वैल्यू दी गई है कितना, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। क्या एक भौतिक आवेश हो सकता है, समझाइए। यानी कि यहाँ पे जो N की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, साथ में E हमें दिया गया है, E हमें दिया ही है, Q दिया ही है, तो हमें निकालना क्या होगा, हमें ये N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये माइनस का 19 हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, सेम उसी फॉर्मूले पे, क्या, Q इज इक्वल टू एन ई, Q की जगह रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19, फिर क्या होगा आपका, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19 अपॉन में 1 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 0 है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19। एक चीज
जो 10 की पावर -19 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 ऐसे कुछ, मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे 10 की पावर, ये नीचे से ऊपर गया, यानी कि नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस का 19 पहले से था, और ये कैसा हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि ए की पावर -m प्लस मल्टीप्लाई ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर 0, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ए की पावर 0 क्या होती है, ए की पावर 0 आपका 1 होता है, यानी कि यहाँ पे ये जुड़ने के बाद 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3/1.6 मल्टीप्लाई 1। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख रहे हो, अगर हम इसको डेसिमल में भी लेके जाएंगे तो 30/16, यानी कि जो n की वैल्यू आई आपकी वो यहाँ पे कैसी आ रही है, फ्रैक्शन में। और जो n होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो आपका किस में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में। एक मैंने जो सवाल कराई थी उसमें क्या आपने देखा कि 10 यहाँ पे 100 जो था वो कट गया था, इसीलिए ये क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू जो थी वो आंसर इसका सही था यहाँ पे कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा आपका केवल फ्रैक्शन में आ रहा, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा था क्या 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम एक भौतिक आवेश हो सकता है, तो जी नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आया ये आपका फ्रैक्शन में n की वैल्यू आ गई, और मैंने पहले ही बता दिया कि ये पूर्ण गुणक होता है, तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो गया। तो बस सिंपल सा है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम एक भौतिक आवेश नहीं हो सकता, आप नहीं हो सकता, आप इसको लगा करके दिखा देंगे। इसके बाद क्या होता है, अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछा है, क्या पूछा है पहले वो देख लीजिए। ये लिखा है, ये जो साइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं माइक्रो, हाँ क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलम बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम, और 1 माइक्रो का मतलब कितना होता है, 6 होता है। तो 1 माइक्रो कूलम की यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 1 माइक्रो कूलम, सॉरी यहाँ पे जो होता है 10 की पावर 6 होता है, उस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और लिखवा दे रहा आपको, जिससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 6, तो यहाँ पे कूलम लगा रहेगा। अगर इसी के पीछे जैसे 1 माइक्रो, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम आपने ये सुना होगा, ऐसा कुछ लिखा होता तो हम वहां पे वो लिख देते हैं। सेम इसी तरीके से हमें केवल यहाँ पे कूलम लिखा है तो हम इसके पीछे लिख करके क्या, कुछ इस तरीके से देखिएगा ध्यान से, 10 की पावर 6 यहाँ पे कूलम, आप इस तरीके से यहाँ पे क्या करोगे, लिख दोगे, और वो भी 10 की पावर माइनस का 6 हो जाता है, तो मतलब हो क्या यही होता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू, मतलब 1 माइक्रो कूलम में कितना होगा, तो 1 इसको 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 की पावर -6 कूलम होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है Q की वैल्यू, क्योंकि इसके पीछे हमें क्या दिख रहा, हमें यहाँ पे दिख रहा कि कूलाम जो है इसकी यूनिट है, यानी कि Q की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1 माइक्रो कूलम, यानी कि कितना है ये 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। सेम इसी तरीके से हमें n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब n पता करना है, और यहाँ पे E की वैल्यू आपको आती है कितना, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। अब कूलम होगा, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला रख लेंगे और इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सा, जैसे मैं पहले करवा रहा वैसे ही है। यहाँ पे आपको 1.6 मल्टीप्लाई, एक मिनट रुक जाइएगा, देखिएगा ध्यान से, हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, और फिर क्या करेंगे, इधर आगे लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और यहाँ पे अपान में क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई और 10 की पावर -19,
n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई ये -6, ये ऊपर जाएगा प्लस का 19, यानी कि उसमें से वो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये क्या आपका बचेगा 10 की पावर 13 आ जाएगा। कैसे, ये ऊपर जाएगा तो 19 और -6 प्लस 19 इज इक्वल टू 13, तो वही यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया, और डिवाइड में क्या है आपका, डिवाइड में 1.6 है। n इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहा, जैसे यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पे जब 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, यहाँ पे 1.6। फिर क्या करता हूँ, एक और चीज, डेसिमल हटा देता हूँ यहाँ से, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, यानी 10 से नीचे मल्टीप्लाई 10 से ऊपर, यहाँ पे 10 की पावर 12 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं यहाँ पे n की वैल्यू जब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 छक्का 96, यानी कि 4 बचा, और 16 दूना 32 और 16 पाँचे 80। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि एक माइक्रोकूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आंसर रहता है इसका 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको ये तो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही क्या, और ये कई बार पूछा भी गया है, तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल भी लगाने आना चाहिए। और साथ ही साथ आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका जो आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है, सॉल्व करके तो आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसका याद रखेंगे कितना, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, ये याद रखिएगा। तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे, यहाँ पे मैंने Q इज इक्वल टू एन ई पे कई सारे आपको क्या किए क्वेश्चंस करा दिए। इसके बाद फिर अभी कुछ क्वेश्चंस है उनको भी मैं आपको करा दूंगा, और देखता हूं तो मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा या फिर कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा जो आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है, बोला कि किसी वस्तु पर इतने, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको पीछे ना ही कूलम दिखा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे भी 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -16 के पीछे -19 के पीछे आपको कूलम दिखेगा, और जो आवेश अगर दिया रहेगा तो वहां पे भी दिया रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका n की वैल्यू दी गई है, यानी कि n यहाँ पे क्या है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। इसके बाद यहाँ पे ई दिया ही गया, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे क्यू निकालना है, तो सिंपल सी वही सारी चीजें हम यहाँ पे कर देते हैं जैसे जैसे हम निकाल रहे हैं। करेंगे क्या, फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, ये आपको चीजें दी गई हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू की जगह सर क्यू ही रखेंगे, एन की जगह पे 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 13, यहाँ ई की जगह पे 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19, और पीछे क्या कूलम, यूनिट लिखना है साथ साथ में। फिर क्या लिखेंगे Q इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 1.6 है, जब आप इसका 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे जब आप इसका करोगे तो 10 की पावर माइनस का 6 क्या हो जाएगा कूलम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का था, ये यहाँ पे आपका प्लस में है। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे फिर देखिएगा, बोला कि एक रॉड है, कोई रॉड होगी या फिर कोई रॉड है, उस पे कितने इलेक्ट्रॉन है सर इतने, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12 है, और बोला कि जोड़ दिया जाता है उस रॉड पर कुल आवेश कितना होगा, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा, हमसे यहाँ पे Q की वैल्यू पूछ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा सारी जो चीजें हमें दी गई उसको लिख लेते हैं। n की वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका कोई यूनिट होता नहीं है, यहाँ पे हमें क्यू निकालना है, यानी कितने कूलम आएगा, बस वही चीजें फाइंड कर देंगे। क्या फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12, e की जगह 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19, क्या वो भी कूलम। फिर से यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 8 का 16 में कितना होगा, Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 छक 48, 4 यहाँ पे कैरी बचा, 8 एकम 8 और 4 12, यानी कि कुछ इस तरीके से 12.18, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे माइनस का 19 है, यानी कि 10 की पावर क्या बचेगा आपका माइनस का 7, वो भी क्या कूलम। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे एक एक करके आपका कर रहा।
तो बस सिंपल सा है। और ऐसे भी और भी 3-4 क्वेश्चन है, मैं वही करा देता हूँ, फिर बाकी बची हुई चीजें मैं कल आपको करा दूंगा। बाकी बची हुई मैं सारी, जैसे कुछ ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को मैं कल कवर कर लूंगा और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और बचे हुए जो भी थोड़े बहुत होंगे वो उसको मैं एक छोटा सा वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब चैप्टर ये आपका बड़ा है तो थोड़ा सा वीडियो भी क्या होंगे, वीडियो के जो नंबर्स है वो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, बस वही है 2-3 से या 4 में हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, किस इलेक्ट्रॉन हमें दिया है, ये क्या हमें यहाँ पे दिया है, पीछे कूलम दिख रहा है, यानी कि ये आपको क्यों दिया है। तो क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको हम लोग, क्या लिखेंगे 0.04 और यहाँ पे कूलम, यानी कि हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल सा। फिर सवाल को हम कैसे लगाना है अब धीरे धीरे तो आप लोग यहाँ पे समझ ही गए होंगे। देखिएगा ध्यान से, Q इज इक्वल टू होता है NE, यानी कि Q की वैल्यू कितनी रखनी है 0.04 इज इक्वल टू n निकालना ही है 1.6 मल्टीप्लाई ना 10 की पावर माइनस का 19, भी इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 0.04 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19, और ये क्या हो जाएगा n। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए डबल डिजिट पे यानी 100 से ऊपर मल्टीप्लाई 100 से नीचे करेंगे। तो यहाँ जब ऊपर करोगे तो आप 4 पाओगे, और जब नीचे आप करोगे 100 से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब जैसे ही यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई किए नीचे भी 100 से, एक 10 का मल्टीप्लाई 1.6 में कर देंगे तो आपका जाएगा 16, और एक 10 बचेगा, कैसे सर, कुछ इस तरीके से, और 10 की पावर माइनस का 19 यहाँ पे बचा, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये कितना 4, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 18 था, ये क्योंकि इसके साथ जुड़ेगा तो -18 और ऊपर आएगा तो प्लस का 18 इज इक्वल टू क्या n। एक एक का हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी n की यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर क्या कर सकते हो आप 1 में डिवाइड कर दोगे। क्या करो, यहाँ पे 10 की पावर 18 है, एक निकाल दो 10 की पावर 17 हो जाएगा, और उसका 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट कितना 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल सा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा पॉइंट वाला हो गया था, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे लगेगा। बाकी अभी आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये आपका क्या है, आपका यहाँ पे एक शरीर में इतने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं, मतलब n की वैल्यू दी गई है, शरीर पर कुल कितना धनात्मक आवेश होगा। करना क्या, यहाँ पे आपको Q की वैल्यू निकालनी है। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, n की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 दी गई है। वैसे ही सारा क्वेश्चन है, तो आप इस चीज को कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और दिख रहा होगा, क्या है, यदि किसी वस्तु को इतना ऋणात्मक आवेश मिलता है तो वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। फिर सिंपल सा वही चीज है, इसको भी आप निकाल सकते हो कैसे, वो क्यू की वैल्यू दी गई क्योंकि पीछे आपको कूलम दिख रहा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया, और आपको यहाँ पे एन की क्या निकालना है, एन यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप इस चीज को कर सकते हो। आगे क्या है, आगे यहीं तक आज के लिए, और बाकी बचे हुए जो आगे की चीजें हैं वो मैं कल आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर फिजिक्स का ये आपको पहला पसंद आया तो आप क्या कीजिए, यानी पहला लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको कई ऐसे सारी चीजें लेके आने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। तो याद रखिएगा इस चीज को, और बाकी बचे हुए जो भी सारी चीजें सारे टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स मैं लेके आऊंगा कल, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।